मूवी की शुरुआत में हमें फ्रांस के एक खूबसूरत राजकुमार को दिखाया जाता है जो लोगों पर जुल्म करता था ताकि वो अपने महल को सजा सके और अपने महल में अय्याशी कर सके। वो अपने महल में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को बुलाता था, लेकिन एक दिन जब बाहर तूफान आता है तो राजकुमार के महल में एक बूढ़ी औरत आती है जो बहुत बदसूरत होती है। वो राजकुमार को एक गुलाब का फूल देती है, लेकिन राजकुमार उसे लेने से मना कर देता है। राजकुमार उस बूढ़ी औरत पर हंसता है। बूढ़ी औरत राजकुमार से कहती है कि तुम्हारे दिल में अब प्यार है ही नहीं, और देखते ही देखते वो एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है। वो राजकुमार को एक श्राप देती है। वो राजकुमार को एक बदसूरत बीस्ट बना देती है और उससे कहती है कि इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने तक अगर किसी लड़की ने तुम्हारे साथ प्यार किया तो तुम वापस राजकुमार में बदल जाओगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए बीस्ट बनकर ही रह जाओगे। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और लोग राजकुमार को भूल गए। वो उसके साथ घटी घटना को एक कहानी मानने लगे। यहाँ सीन एक गांव की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम बेल है। बेल एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है जो हमेशा किताबें पढ़ती रहती है और हमेशा ही उन किताबों की कहानियों में खोई रहती है। बेल के गाँव में ही गैस्टोन नाम का एक आदमी रहता है जो एक वक्त फौज में हुआ करता था। गैस्टोन बेल को बहुत पसंद करता है। वो उससे किसी भी हाल में शादी करना चाहता है। वो बेल को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार बेल उसे मना कर देती है। बेल की माँ की डेथ हो चुकी है और उसके पिता एक इन्वेंटर है। एक रात में बेल के पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, जहाँ से लौटते हुए उन्हें देर हो जाती है। बेल के पिता जंगल के रास्ते से चल रहे थे, तभी कुछ खूंखार भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। वो जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक पेड़ में आग लगी हुई है, लेकिन उस पेड़ के दूसरी तरफ एक छोटा रास्ता है। बेल के पिता उसी रास्ते से चले जाते हैं और वो उस महल में पहुंच जाते हैं जहां पर बीस्ट रहता है। बेल के पिता उस महल के अंदर चले जाते हैं। वहां पर आग भी जल रही थी। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तभी उन्हें टेबल पर खाना मिलता है। वो जैसे ही खाना खाने लगते हैं तभी उनके सामने पड़ा हुआ कप उनसे बात करने लगता है। ये देखकर बेल के पिता डर जाते हैं और वो उस महल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर उन्हें एक पेड़ दिखता है जिस पर सफेद गुलाब लगे हुए थे। बेल के पिता बेल के लिए उसमें से एक सफेद गुलाब तोड़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने बीस्ट आ जाता है और फूल तोड़ने की वजह से वो बीस्ट बेल के पिता को बंदी बना लेता है। लेकिन उनका घोड़ा भागते भागते वापस बेल के पास आ जाता है, जिसे अकेला देखकर बेल समझ जाती है कि उसके फादर किसी खतरे में हैं, और वो घोड़े पर बैठकर उसी महल में आ जाती है। वो महल के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। बेल हर तरफ पुकारती है, लेकिन कोई उसकी बातों का जवाब नहीं देता। बेल हर तरफ से आवाजें सुन रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे अपने फादर की आवाज सुनाई देती है और वो ऊपर जाती है तो वो अपने फादर तक पहुँच जाती है। उस बीस्ट ने बेल के पिता को बंदी बना लिया था। तभी वो बीस्ट भी बेल के पास आ जाता है। बेल उस बीस्ट को देखकर डर जाती है, लेकिन वो इस बात को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती। वो बीस्ट से कहती है कि तुम कितने जालिम हो, तुमने मेरे पिता को क्यों यहाँ पर बंदी बना के रखा है। तभी वो बीस्ट उससे कहता है कि उसने यहाँ से एक फूल तोड़ा है। बेल कहती है कि एक फूल तोड़ने के लिए कोई किसी को उम्र कैद की सजा नहीं देता। मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। वो बीस्ट उससे कहता है कि मैं इस दरवाजे को सिर्फ एक बार खोल सकता हूँ, उसके बाद जब ये दरवाजा बंद होगा तो ये कभी नहीं खुलेगा। बेल उससे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वो बीस्ट दरवाजा खोलता है और बेल अपने बाप से मिलने अंदर चली जाती है, लेकिन वो अपने बाप से मिलने के बाद उन्हें बाहर धक्का दे के दरवाजा बंद कर देती है, जिससे बेल के पिता आजाद हो जाते हैं, लेकिन बेल यहीं पर कैद हो जाती है। वो बीस्ट बेल के पिता को बाहर लेकर जाता है। अब बेल यहाँ पर सारी उम्र के लिए बंद हो जाती है, लेकिन जब वो बीस्ट बेल के आसपास नहीं होता तो उस जेल का दरवाजा अपने आप ही खुलता है और हम देखते हैं कि वहाँ की सारी चीजें चलकर बेल के पास आ रही है। दरअसल ये सारी चीजें वो लोग होते हैं जो उस राजकुमार के साथ रहा करते थे, लेकिन उस जादूगरनी के श्राप के बाद ये सभी इन चीजों में बदल गए। इन्हें लगता है कि बेल वही लड़की है जो उस बीस्ट से प्यार करने लगेगी और इनका श्राप खत्म हो जाएगा और ये सभी वापस इंसान में बदल जाएंगे। इसीलिए वो बेल को वहाँ से निकालकर एक कमरे में ले आते हैं। ये कमरा बहुत खूबसूरत होता है। इस कमरे के मौजूद अलमारी भी बेल से बात करने लगती है। इन सभी चीजों के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। वो सब सोचते हैं कि बेल उन्हें उस श्राप से आजाद करवा सकती है,
लेकिन बेल उस कमरे में आते ही वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढती है। यहाँ सीन बेल के पिता की तरफ मुड़ता है, जो वापस अपने गांव में आ जाता है और सभी को उस बीस्ट के बारे में बता देता है। वो कहता है कि उस बीस्ट ने बेल को कैद करके रखा है। मुझे तुम लोगों की जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा? उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी गैस्टोन खड़ा हो जाता है, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ सीन महल की तरफ मुड़ता है। बीस्ट को जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पर मौजूद चीजें बेल को कमरे में ले गई हैं, तो वो उन पर बहुत गुस्सा करता है। लेकिन तभी वो चीजें उसे समझाती है। वो कहती है कि ये वही लड़की है जो हमें इस श्राप से आजाद करवा सकती है। लेकिन तभी बीस्ट उनसे कहता है कि मैं एक चोर की लड़की के साथ कभी प्यार नहीं करूंगा। लेकिन वो सभी बीस्ट को समझाते हैं कि तुम्हें उसके पास जाकर उससे प्यार से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि उसकी वजह से हमारा श्राप खत्म हो जाए। इसके बाद बीस्ट बेल के कमरे के पास चला जाता है और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाता है। तभी बेल उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखा है और अब तुम मुझे अपने साथ खाना खाने के लिए बुला रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इससे बीस्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ से निकलकर उसी फूल के पास आ जाता है और देखता है कि उस गुलाब की पंखुड़ियाँ अब धीरे धीरे गिरने लगी हैं और बहुत ही जल्द उसकी सारी पंखुड़ियाँ गिर जाएंगी। बीस्ट जब वहाँ से चला जाता है तो उसी गुलाब के फूल के पास बेल आ जाती है। बेल को अभी बीस्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो जैसे ही उस गुलाब के फूल को टच करने लगती है, तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। वो बेल से कहता है कि तुम अनर्थ करने जा रही थी, अगर तुमने इस फूल को टच कर लिया होता तो हम सब खत्म हो जाते, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। बेल अपने पिता के घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन बीच जंगल में उसे भेड़िए चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो भेड़िए बेल पर हमला कर देते हैं। बेल की जान खतरे में होती है, तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। वो उन भेड़ियों से अकेला लड़ता है। वो अकेले ही उन सभी भेड़ियों को वहाँ से भगाता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो बीस्ट बहुत जख्मी हो जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। बेल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जा पाती। वो बीस्ट के पास आ जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, लेकिन तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बेल के पिता गैस्टोन और उसके एक साथी को लेकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उस पेड़ में आग लगी थी। लेकिन अब की बार बेल के पिता को वहां पर रास्ता नहीं दिखता। वो उस रास्ते को बहुत ढूंढते हैं। इस बात से गैस्टोन को उन पर गुस्सा आ जाता है। गैस्टोन उनसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ना ही यहाँ पर कोई महल है और ना ही यहाँ पर कोई बीस्ट है। बातों बातों में गैस्टोन के मुंह से निकल जाता है कि वो बेल से शादी करना चाहता है। तभी बेल के पिता उसे बताते हैं कि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। इस बात से गैस्टोन को गुस्सा आ जाता है। वो बेल के पिता को मारते हैं और उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें जंगल में ही छोड़ देता है ताकि भेड़िए आकर उन्हें खा जाएं। लेकिन अगले दिन बेल के पिता के पास एक औरत आती है जो बेल के पिता को उठाकर अपनी जगह पर ले जाती है। वो जंगल में ही रहा करती थी क्योंकि उसे बहुत साल पहले गांव वालों ने गांव से निकाल दिया था। इस औरत का नाम अगाथा होता है। यहाँ दूसरी तरफ सीन महल की तरफ मुड़ता है जहाँ पर हम बीस्ट और बेल को देखते हैं। बीस्ट बहुत जख्मी हो गया था। बेल इस तरह से उसे छोड़कर नहीं जा पाती। वो उसका ख्याल रखती है जब तक उसके जख्म पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसी बीच ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। बीस्ट बेल से कहता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। वो बेल को उस लाइब्रेरी में लेकर चला जाता है। बेल को लाइब्रेरी बहुत पसंद आती है। बेल जिस गांव में रहती थी वहां पर उसे एक किताब भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। बीस्ट बेल से कहता है कि अगर तुम यहाँ से किताबें पढ़ना चाहो तो तुम पढ़ सकती हो। बीस्ट और बेल के बीच अब दोस्ती हो जाती है। ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। ये सारा टाइम एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। दोनों साथ में बाहर घूमने भी जाते हैं और बेल बीस्ट को उन किताबों में से कहानियां भी सुनाती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी जानदार चीजें खुश हो जाती हैं। एक दिन बीस्ट बेल को एक किताब दिखाता है। वो उससे कहता है कि इस किताब की मदद से तुम पास्ट में किसी भी दिन में जा सकती हो। बेल उस किताब पर अपना हाथ रखती है और उसी दिन में चली जाती है जिस दिन वो अपनी माँ से अलग हुई थी और उसे अपनी माँ की मौत का कारण पता चल जाता है। दरअसल उस शहर में प्लेग फैल गया था जिस वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई थी
और उसके पिता ने बेल को लेकर वो गांव छोड़ दिया था। यहाँ पर सीन फिर से गांव की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर बेल के पिता वापस आ जाते हैं। वो सभी गांव वालों को बताते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन बेल सभी गांव वालों के सामने कहता है कि ये आदमी पागल हो गया है। ना ही जंगल में कोई महल है और ना ही वहाँ कोई बीस्ट है। हमें इस आदमी को कैद करना चाहिए। गैस्टोन बेल के पिता को बहुत मारता है। यहाँ सीन वापस महल की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर सारी जानदार चीजें बीस्ट को कन्विंस करती है। वो कहती हैं कि आपको बेल से कह देना चाहिए कि आप उससे प्यार करते हैं। बीस्ट इसके लिए नहीं मानता, लेकिन सभी चीजों के इंसिस्ट करने पर वो इस चीज के लिए मान जाता है। सभी चीजें मिलकर उसे तैयार करती हैं। वही दूसरी तरफ बेल को भी तैयार किया जाता है। बीस्ट और बेल एक साथ हॉल में आते हैं, जहाँ पर ये दोनों साथ में डांस करते हैं। बीस्ट इस डांस को बहुत एंजॉय करता है, क्योंकि वो बहुत सालों बाद नाच रहा था। बेल के आने के बाद अब बीस्ट की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब खुश रहने लगा था। एक दिन वो बेल को उसी फूल के पास ले जाता है जिसकी पंखुड़ियां गिर रही थी। वहाँ पर एक जादुई शीशा रखा होता है। वो बेल को वो जादुई शीशा पकड़ाता है। वो कहता है कि इससे तुम किसी को भी देख सकती हो। बेल उसमें से अपने फादर को देखती है, जिसे उस वक्त गैस्टोन मार रहा था। बेल को समझ आ जाता है कि उसके फादर की हालत बहुत खराब है। उसे बेल की मदद की जरूरत है। बीस्ट उससे कहता है कि तुम्हें इस वक्त अपने बाप के पास जाना चाहिए। बीस्ट वो जादुई शीशा बेल को दे देता है। वो उससे कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस शीशे में से मुझे देख लेना। बेल जल्दी से अपने गांव में पहुंच जाती है और अपने फादर को छोड़ने के लिए कहती है। बेल गांव वालों से अपने पिता को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन गांव वाले उन्हें नहीं छोड़ते। इसीलिए बेल उस जादुई मिरर में उन्हें बीस्ट दिखाती है, ताकि उन्हें बेल पर यकीन आ जाए। बीस्ट को देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन तभी गैस्टोन सामने आता है। वो गांव वालों से कहता है कि कोई बीस्ट नहीं है, बल्कि ये सब बेल का काला जादू है। हमें बेल को भी कैद कर लेना चाहिए और सभी को महल में चलना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई बीस्ट है तो हमें उसे मार देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जान भी खतरे में आ सकती है। सभी गांव वाले उस बीस्ट को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। गैस्टोन उन सभी को जंगल के रास्ते से महल तक ले जाता है। जैसे ही ये लोग महल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद सभी जानदार चीजें इन लोगों को मारने लगती है। इतने में गैस्टोन भी उस बीस्ट के पास पहुँच जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे बेल ने यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है। गैस्टोन अपनी पिस्टल निकालता है और उस बीस्ट को गोली मार देता है, क्योंकि वो जेलस फील कर रहा था कि बेल उस बीस्ट से प्यार करती है। वो बीस्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी वहाँ पर बेल भी पहुँच जाती है। बेल गैस्टोन को धक्का दे देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। बेल को देखकर बीस्ट के अंदर एक हिम्मत आ जाती है और वो ऊपर आ जाता है, लेकिन तब तक गैस्टोन भी वापस ऊपर आ जाता है। यहाँ गैस्टोन और उस बीस्ट के बीच एक घमासान लड़ाई होती है, लेकिन बीस्ट गैस्टोन को उसके गले से पकड़ लेता है। वो उसे नीचे फेंकने ही वाला था, लेकिन गैस्टोन उससे भीख मांगता है कि वो उसे छोड़ दे। वो बीस्ट गैस्टोन को छोड़कर वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन बीस्ट जैसे ही बेल के पास जाता है तो गैस्टोन फिर से उसे पीछे से बार बार गोलियां मारता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन जिस जगह पर गैस्टोन खड़ा होता है वो जगह टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। बीस्ट अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बेल उसे गोद में लेकर कहती है कि अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, अब हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन बीस्ट उससे कहता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि उस गुलाब के फूल से उसकी आखिरी पंखुड़ी भी अलग हो जाती है। उस पंखुड़ी के उस फूल से अलग होते ही वहाँ पर मौजूद सभी जानदार चीजें फिर से बेजान होने लगती हैं। यानी अब वो कभी फिर से इंसानी रूप में नहीं आ पाएंगी। बेल बीस्ट से कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक बार जागना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेल उस बीस्ट को किस भी करती है, लेकिन इसके बाद भी वो बीस्ट उसके श्राप से आजाद नहीं होता, क्योंकि बेल ये सब गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद उससे कह रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर अगाथा आ जाती है। अगाथा भी एक जादूगर होती है। वो उस फूल के पास जाकर कोई मंत्र पढ़ती है। तभी उस फूल में से एक रोशनी निकलती है
जो उस बीस्ट की बॉडी के अंदर चली जाती है और देखते ही देखते वो बीस्ट एक खूबसूरत राजकुमार में बदल जाता है। बेल उस खूबसूरत राजकुमार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इनके साथ साथ ही उस महल में जो भी चीजें मौजूद थी वो सब फिर से वैसे ही बन जाती हैं जैसे वो श्राप से पहले थी। राजकुमार के महल में मौजूद सभी इंसान फिर से वापस अपनी इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। इसके बाद राजकुमार और बेल फिर से बाहर आ जाते हैं और में फिर से एक बार खुशियों का माहौल छा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।